हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 जून 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन माताएं, बहनें और कई पुरुष भी ये व्रत बिना जल अन्न ग्रहण किए रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। तो आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, और वही दोस्तों, आज शुक्रवार 6 जून को ईद उल अजहा के अवसर पर देश के कुछ हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। बाकी बकरीद का त्योहार वैसे देश भर के ज्यादातर राज्यों में कल मनाया जाएगा 7 जून को। तो कल तो देश भर में छुट्टी रहेगी बैंकों वगैरह की, और फिर परसों वापस संडे हो गया तो 2-3 दिन अब ये बैंक हॉलीडे रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, जम्मू पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम मोदी और यहाँ कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। आज शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कुल मिलाकर जम्मू के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक होगा। अब श्रीनगर तक दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी। आखिरकार वंदे भारत के स्वागत के लिए तैयार हुई घाटी, आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई हैं। हर हरकत पर ड्रोन की नजर रहेगी। पीएम मोदी आज कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और इसके अलावा दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब रेलवे ब्रिज का भी आज उद्घाटन करेंगे। ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। इस ब्रिज की कई खासियतें, भूकंप आने पर भी, विस्फोट होने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इंजीनियरिंग का नायाब उदाहरण आपको इस ब्रिज में देखने को मिलेगा, जिसका पीएम मोदी आज उद्घाटन करेंगे। इस ब्रिज की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी कहना कि जम्मू से लेकर श्रीनगर तक भी सीधी रेल सेवा इसी साल सितंबर में शुरू हो जाएगी। जम्मू रेलवे स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म बनने के बाद ये संभव होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पीएम मोदी ने कल पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम आवास में सिंदूर नाम से एक नया पौधा लगाया। गुजरात दौरे पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की वीरांगनाओं ने ये पौधा दिया था, तो प्रधानमंत्री ने भी ये सिंदूर का पौधा लगाया। इसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी के पौधारोपण की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ही देशवासियों को प्रेरित किया पौधारोपण के लिए, और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना भी लॉन्च की। पीएम मोदी ने देश के युवाओं को भी इस आंदोलन में भाग लेने और धरती के हरित आवरण को बढ़ावा देने में योगदान देने का आह्वान किया। और ये जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है, ये 3 राज्यों और 29 जिलों में बनने जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई आज लेगा ब्याज दरों पर एक बड़ा फैसला। दरअसल आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग चल रही है, उसके नतीजे आज 6 जून को आ जाएंगे। आज सुबह ठीक 10 बजे आरबीआई गवर्नर नई रेपो रेट, नई ब्याज दरों की घोषणा करेंगे। वैसे तो विशेषज्ञों, मार्केट एक्सपर्ट को उम्मीद है कि आरबीआई इस बार भी रेपो रेट में कटौती कर सकता है, और अगर इस बार कटौती करता है तो ये लगातार तीसरी बार होगा जब रिजर्व बैंक अपनी बैठकों में ब्याज दरों में कटौती करेगा। इस साल 2025 में ऑलरेडी 2 बार, एक तो फरवरी 2025 और एक अप्रैल महीने में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुका है आरबीआई। अब अगर जून में भी कटौती होती है तो बैंक लोन वगैरह सस्ते होंगे, है ना। तो देखते हैं, आज दिन में पता चल जाएगा। फिलहाल देखिए अगली एक और बड़ी अच्छी खबर, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की पहल। अब देश में ही बनेगी राफेल विमानों की बॉडी। डसो एविएशन और टाटा ग्रुप की एक कंपनी के साथ समझौता करार हुआ है। तो जो राफेल फाइटर जेट है ना, उनकी जो बॉडी होती है, आउटर बॉडी, वो अब भारत में ही बनेगी। बाकी अब तक ये फ्रांस में बनते थे विमान, लेकिन पहली बार फ्रांस के बाहर ये विमानों को बनाया जाएगा। राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी अब हैदराबाद में बनेगी। हमारे टाटा ग्रुप की और फ्रांस की एक कंपनी है डसोल्ट एविएशन, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है और इसकी पहली यूनिट 2028 में असेंबली लाइन से बाहर आएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहली मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, इस बैठक में भी पीएम मोदी ने स्वदेशी हथियारों की ताकत बढ़ाने पर जोर दिया। और वहीं खबर आ रही है कि राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षा नीति लागू की जाए। देश के टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग ने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि कारोबारियों के हितों को देखते हुए ये नई नीति लागू की जाए, ऐसा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि हमारे देश में तेजी से अमीर लोगों की संख्या बढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट्स के डेटा के मुताबिक लगभग 3,79,000 लोगों के पास ही 129 लाख करोड़ की संपत्ति है, और ये संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। तो ये आंकड़े कहीं न कहीं ये तो दिखाते हैं कि हमारे देश में अमीरों की संख्या बढ़ रही है। दिनों दिन जो अमीर हैं वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार को गरीबों और मिडिल क्लास के लिए भी उनकी आय इनकम बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, राइट। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। रेलवे ने बिहार से गुजरने वाली 14 ट्रेनों का समय बदला है। तो अगर आप भी बिहार से रेल यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार रेलवे की नई समय सारणी देख कर निकले, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। कर्नाटक के बंगलुरु में जो भगदड़ मची आईपीएल जीत के सेलिब्रेशन के दौरान, उस पर अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन लिया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर और एसीपी समेत कई बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, और इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एक समिति भी गठित की गई है। टोटल पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसर सस्पेंड किए गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोले कि रिटायर्ड जज अब इस मामले की जांच करेंगे। आरसीबी और इवेंट एजेंसी के अफसरों की तो गिरफ्तारी करने के भी आदेश जारी हुए हैं, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई अब हाईकोर्ट में 10 जून को होगी। आपको बताओगे अभी एक दिन पहले इस हादसे की भगदड़ की घटना में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए थे, है ना। और वहीं आरसीबी ने भी घोषणा की है कि जो मृतकों के परिजन हैं उनको 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, और घायलों के लिए भी एक अलग से फंड बनाने का प्लान किया है। देखिए इस घटना पर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर
गंभीर ने भी कहा कि वर्ल्ड कप जीतने पर भी रोड शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अक्सर हादसे होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए ये भी कहा कि अगर भीड़ कंट्रोल नहीं कर सकते थे तो ऐसे जश्न करने की क्या जरूरत थी। भगदड़ मामले की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 3 लाख लोगों की भीड़ आई और उस दरमियान भगदड़ मची तो एक दूसरे पर चढ़ गए लोग बाग। बताया जा रहा है कि आरसीबी ने फैंस को फ्री में पास बांटे थे। भीड़ से स्टेडियम का गेट भी टूट गया, इतने ज्यादा गंभीर हालात हो गए थे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क के बीच दिनों दिन कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। अब ट्रंप बोले कि मैं मस्क से निराश हूं, उनकी बहुत मदद की। तो वहीं टेस्ला चीफ ने भी कहा कि ट्रंप एहसान फरामोश हैं, मैं नहीं होता तो वो चुनाव भी हार जाते हैं। हाल ही में तो आपको पता होगा इलोन मस्क ने अमेरिका के सरकारी पद से भी इस्तीफा दे दिया था। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अब दोनों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। चलिए खबर देखिए। शशि थरूर ने कहा कि देश हित में काम करना पार्टी विरोधी नहीं है, बॉर्डर पार हम सब सिर्फ भारतीय हैं। अमेरिका में बोले कि भारत को किसी भी सलाह की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के डेलीगेशन में अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पार्टी विरोधी बयानबाजी पर अपनी प्रतिक्रिया दी और ये खुलकर बात की। वहीं देखिए इधर ऑपरेशन सिंदूर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि सभी दलों ने सहयोग किया, जो कि एक अच्छी बात है। सरकार ने एक्शन लिया, दोषियों को सजा मिली, सेना की भी क्षमता और वीरता चमक उठी। चलिए खबर देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट बोला कि फीस नहीं देने पर धमका नहीं सकते हैं, स्कूल सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है। डीपीएस ने बाउंसर्स बुलाकर एक स्टूडेंट की एंट्री रोकी थी। दिल्ली पब्लिक स्कूल से जुड़ा मामला सामने आया था, तो उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल को फटकार भी लगाई। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में अभी भी बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा चल रहा। बीते 11 दिन में 49 मौतें हुई। हालांकि अभी भी मध्य प्रदेश समेत देश के 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। कुछ राज्यों में हीट वेव की भी चेतावनी है, जैसे राजस्थान, उड़ीसा वगैरह में। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए महंगाई पर एक अच्छी खबर आ रही है। पीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए की कटौती हुई है। गैस उपभोक्ताओं को राहत मिली। गेल इंडिया लिमिटेड रांची सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना ने ये गैस कीमतों में कटौती की है और इस कटौती के बाद घरेलू पीएनजी वगैरह के रेट्स क्या हो गए देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर देखिए, राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस को एक हिदायत दी और 2 सलाह दी। ये भी मैसेज दिया कि गुटबाजी से पार्टी का नुकसान न करें, नई लीडरशिप को भी मौका मिलेगा। और देखिए बड़ी खबर, वीजा बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एक पाकिस्तानी नागरिक। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने कहा कि वापस चले जाएं अपने मुल्क। 2016 से लॉन्ग टर्म वीजा पर था ये शख्स भारत में। और वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया। बीजापुर में एनकाउंटर हो गया। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मोस्ट वांटेड था ये। और मेक इन इंडिया की एक और पहल देखिए, सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। सेज नियमों में ढील दी। अब इससे सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाना और भी आसान होगा। सरकार ने कंपनियों के लिए नियमों में ढील दी है, देश में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप को बढ़ावा देने के लिए, है ना। अब छोटे प्लॉट पर भी ये इस तरह के कारखाने लगाए जा सकेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान का मेनार या इसे मेनाल भी कहते हैं और खींचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ। जैसे केवलादेव गना राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील का नाम पहले ही हो चुका है इसमें, इस लिस्ट में शामिल। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजस्थान राज्य के लिए अच्छी खबर आई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर पंजाब अमृतसर में उठी खालिस्तान की मांग। दल खालसा ने रोष मार्च निकाला। आज अमृतसर जिला बंद रहेगा। जेएनडीयू ने परीक्षाएं भी स्थगित की हैं। आज 6 जून शुक्रवार को अमृतसर बंद का आह्वान भी किया है। और मध्य प्रदेश में देखिए एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। रीवा में ऑटो पर पलटा ट्रक, 7 लोगों की जान चली गई। ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। ये सभी प्रयागराज से गंगा स्नान करके लौट रहे थे ऑटो सवार। लेकिन देखिए जरा कितना भयानक हादसा हो गया। चलिए स्टूडेंट युवाओं को सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए हरियाणा में सीईटी के लिए एक फर्जी वेबसाइट बनाई गई, जिसमें 14 लाख से ज्यादा विजिटर दिखाए गए और पहले ही स्टेप पर पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा था। जब इसकी जांच की गई तो बैकएंड में एक महिला का खाता मिला। तो आए दिन कई बार ऐसे कई अलग अलग राज्यों में फर्जी भर्तियां निकाली जाती हैं और लाखों स्टूडेंट से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, समझ रहे हो। जबकि मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल होते हैं ना, उनके पीछे डोमेन के अंत में .gov.in एक्सटेंशन होता है या .nic.in। सावधान रहें आप और इस तरह से फेक वेबसाइट, फेक पोर्टल का पता लगाने के बाद ही किसी भी पोर्टल पर फॉर्म भरें, ऑनलाइन अप्लाई करें, समझ रहे हो। ये देखिए ऐसे ही सेना भर्ती के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया गया। सेना के झंडे, वर्दी में अफसर, लेकिन फर्जी है ट्रेनिंग सेंटर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सेना भर्ती के नाम पर 600 युवाओं को 600 लोगों को ठग लिया गया। मतलब देखिए युवाओं से सेना भर्ती के नाम पर पैसे ले लिए। एक अशोक नाम का शख्स कहता है कि 3 महीने बीत गए, न किसी की नौकरी लगी, न ही किसी को पैसा वापस दिया गया। और पूरा मतलब झांकी देखिए आप, पूरा ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है इंडियन आर्मी की प्रैक्टिस सेंटर के नाम से। किस लेवल का, किस हद तक का फ्रॉड करते हैं यार लोग बाग। चलिए अगला अपडेट आ रहा, केंद्र सरकार ने अधिकारियों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति भत्ते में इजाफा यानी बढ़ोतरी की है। इन सभी अधिकारियों के लिए जो भत्ते की अधिकतम सीमा अभी 9,000 रुपए है, तो इस भत्ते में 25 से 50% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कल गंगा दशहरा के मौके पर 11 लोगों की डूबकर मौत हो गई। यूपी फर्रुखाबाद में भी 2 दोस्तों की जान गई। वाराणसी में 1100 मीटर चुनरी चढ़ाई गई। प्रयागराज में भी काफी श्रद्धालु उमड़े हैं। गंगा दशहरा के मौके पर वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या समेत प्रदेश में कई जगह घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। अच्छा वैसे यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी पुलिस में अगले सप्ताह आएगी 23,763 पदों पर भर्तियां। 4,500 के लगभग दरोगा मिलेंगे यूपी को नए। उम्र सीमा में भी इस बार 3 साल तक की छूट मिलेगी। 35 लाख से भी ज्यादा आवेदन आएंगे। तो जैसे ये
रिक्रूटमेंट आती है मैं आपको बता दूंगा अपडेट। 19,220 तो सिपाही भर्ती किए जाएंगे, इसके अलावा 4,543 दरोगा भर्ती होंगे, ठीक है ना। तो ये रिक्रूटमेंट ओपन होते ही मैं आपको बता दूंगा अपडेट कंप्लीटली। और हाल ही में यूपी कैबिनेट बैठक में भी फैसला लिया गया, यूपी पुलिस और एसआई भर्ती एज लिमिट में 3 साल तक की छूट मिलेगी। सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को मिलेगा रिलैक्सेशन। इसमें भी 4543 पदों पर जल्दी भर्ती आने वाली है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, हुंडई वर्ना का एसएक्स प्लस वेरिएंट लॉन्च हुआ। इसकी कीमत 13,79,000 से शुरू है, 20 का माइलेज देगी है, 65 से भी ज्यादा सेफ्टी फीचर है, होंडा सिटी को टक्कर मिलेगी। वहीं खबर आ रही है मुंबई में मानसून से पहले बड़ी राहत मिली, जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों को मिलेगा 20,000 रुपए महीना किराया और अस्थायी ठिकाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। दरअसल मुंबई में मानसून आने से पहले MHADA ने 96 खतरनाक लोकेशन पर 2400 निवासियों को राहत देने के लिए इतना मंथली किराया देने की और 400 अस्थायी फ्लैट की योजना भी शुरू की है। वहीं देखिए बड़ी खबर, अमेरिका में 12 देशों के नागरिकों के एंट्री पर बैन लगाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि खतरनाक लोगों से देश को हम बचा रहे हैं। 7 और देशों के भी लोगों पर आंशिक पाबंदी लगाई अमेरिका ने। ये वर्ल्ड मैप के मानचित्र में आप देख सकते हैं 12 देश ऐसे हैं जिन पर पूर्ण बैन लग चुका है और 7 देशों पर आंशिक बैन लगाया है। मतलब इन देशों के नागरिक अब अमेरिका में नहीं जा पाएंगे। जो रेड एरिया में आप कंट्रीज के नाम देख पा रहे होंगे, सूडान, लीबिया, इरिट्रिया, अफगानिस्तान, ईरान, यमन, सोमालिया वगैरह, इन सभी कंट्रीज पर अमेरिका ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और वहीं देखिए दोस्तों, ECB ने भी बेंचमार्क ब्याज दरें फिर से घटाई। टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को देखते हुए ये फैसला लिया है। ECB यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से ये 8वीं बार बेंचमार्क ब्याज दरों में कटौती की गई है। इसका मकसद है व्यापारियों वगैरह को फायदा पहुंचाना ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अब कस्टमर और सेलर्स को सीधे लोन भी दे सकेगी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट को भारतीय रिजर्व बैंक RBI से NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का लाइसेंस मिल चुका है। तो अब ये अपने कस्टमर ग्राहकों वगैरह को और सेलर्स को डायरेक्टली लोन भी दे पाएंगे और ये भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी भी है जिसे ये अनुमति मिली है। और वहीं देखिए दोस्तों, देश के बैंक कर्मचारियों के हितों में सरकार ने एक फैसला लिया है। अब बैंकों में घुसकर कर्मचारियों पर हमला नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक्शन में आया वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें असामाजिक तत्वों द्वारा बैंक शाखाओं में उत्पाद रोकने और बैंकिंग सेवाओं तक जनता की पहुंच निर्बाध बनाने के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आए दिन कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है ना कि बैंक में बदमाश घुस जाते हैं, उसके बाद बैंक कर्मचारियों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, डराते धमकाते हैं। तो अब ये नहीं चलेगा। वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस संबंध में लेटर भेजा और बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अच्छा, वैसे बैंकों की बात हो ही रही है तो एक और बैंकिंग न्यूज अपडेट देख लीजिए। इस दिन कुछ वक्त के लिए बंद रहेगी HDFC बैंक की सेवाएं। UPI और नेट बैंकिंग वगैरह भी काम नहीं करेगी। दरअसल प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है। बैंक का कहना है कि 8 जून को उनके जरूरी सिस्टम का मेंटेनेंस किया जाएगा और इस दौरान UPI से लेकर नेट बैंकिंग तक कई डिजिटल सेवाएं कुछ घंटों तक बंद रहेगी। कितने टाइम तक बंद रहेगी, कौन कौन सी सर्विस नहीं मिलेगी, तो इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। 8 जून को सुबह के टाइम मतलब देर रात 2:30 बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे तक ये सेवाएं बंद रहेगी। करीब 4 घंटों तक आप इन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चलिए कोरोना वायरस पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश में दिनों दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अभी एक्टिव केस की संख्या 5000 के करीब पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में ही 7 लोगों की मौत हुई कोरोना से। देश में एक बार फिर से कोविड-19 का खतरा मंडराने लगा है। समय के साथ साथ एक्टिव केस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और देखिए दिल्ली में तो 5 महीने के बच्चे की भी कोरोना से मौत हो गई। 4 राज्यों में एक ही दिन में लगभग 450 नए मरीज मिले और अभी देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 4866 हो चुकी है और अभी कुल मौतों की संख्या 51 पहुंच गई है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं देश के अलग अलग राज्यों में अभी कोरोना के एक्टिव केस कितने चल रहे हैं। अकेले केरल में ही 1487 हैं, महाराष्ट्र में 526, गुजरात में 508, कर्नाटक में और तमिलनाडु, इन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले चल रहे हैं। अभी दिल्ली में भी 562 पहुंच चुके हैं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के भी इस जिले में हाई अलर्ट घोषित हुआ। स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां भी निरस्त की गई और ऐसे मरीजों की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं जिनको सर्दी खांसी जुकाम वगैरह से पीड़ित मरीज है ना, उनकी अब कोरोना जांच करवाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बढ़ते कोरोना के माहौल को देखते हुए ये नया आदेश लागू हुआ है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और चलिए दोस्तों मौसम में आगे बढ़ते हैं। देखिए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिल रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया और अभी भी 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए। मध्य प्रदेश में भी प्री मानसून बारिश में आंधी तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी हवाएं चलेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए श्रावस्ती में 15 मिनट तक ओले गिरे। बीते दिन भी बलरामपुर में तेज बारिश हुई, 50 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चली और यूपी में आज से अब तापमान बढ़ने लगेगा। बिहार के भी 7 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है। झारखंड के भी 5 जिलों में आज झमाझम बारिश की चेतावनी। अगले 3 दिन तक बादल बरसेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी देखिए 6 जिलों में बिजली गिरेगी, बारिश नहीं होगी। सूरजपुर दंतेवाड़ा में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं
हवाएं चलने की चेतावनी है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब कल से बदलेगा मौसम का मिजाज, 10 जून तक खिलेगी धूप, तापमान बढ़ेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की वजह से पंजाब का भी मौसम बदला, सामान्य से 5 डिग्री तक कम चल रहा अभी तापमान। हरियाणा के मंत्री देखिए जल भराव में फंस गए, गाड़ी से उतरकर पैदल रास्ता ढूंढा। प्रदेश के 4 जिलों में बारिश हुई, हिसार में ओले भी गिरे। बिहार के भी 7 जिलों में आंधी बारिश मौसम का हाल बिगाड़ने वाला है। वज्रपात से भी लोगों को सावधान रहने की अपील की है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी देखिए आप स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं और भी कुछ इन अलग अलग जिलों में इन अलग अलग राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी आपको अगले 24 घंटों में, ठीक है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चांदी की कीमतें तो अभी भी ऑल टाइम हाई पर ही चल रही है। 3695 रुपए प्रति किलो चांदी का भाव और बढ़कर अभी 1,04,675 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है, जबकि सोने के भाव में भी 1416 रुपए की महंगाई देखी गई और गोल्ड का प्राइस भी अभी 98,163 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी सोने की कीमतें आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों वैसे अगर आप सोने चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी इमीडिएटली निवेश ना करें। मार्केट एक्सपर्ट का यह कहना है कि अगले 2 महीनों में सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। मैंने आपको कल ही एक रिपोर्ट बताई थी कि 12 से 15% तक सोने के दाम जो है गिर सकते हैं। कई सारे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट का अनुमान है सोने की कीमतें एक बार फिर से इस साल के अंत तक 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट के रेट पर पहुंच सकती है। और एक बड़ी खबर तो ये भी आ रही, गोल्ड को लेकर दुनिया भर के सभी बैंकों ने अहम फैसला लिया और खरीदने पर रोक लगाई है। दरअसल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2025 में जो सेंट्रल बैंक है ना, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक वगैरह, इनकी सोने की खरीदारी में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। तो कहीं ना कहीं अब सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक भी सोना कम खरीद रहे हैं। तो इस वजह से भी दोस्तों आने वाले कुछ महीनों में गोल्ड की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है, डिमांड कम होने की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट चल रहा है और चलिए कुछ मार्केट का माहौल भी देख लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार 444 अंक चढ़कर 81,442 पर बंद हुआ, निफ्टी भी 130 अंक चढ़ा। वहीं खबर है इंश्योरेंस कारोबार में भी उतरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इस सेक्टर में भी इस बैंक ने बड़ा निवेश किया है। और वहीं देखिए जोमेटो के शेयर में 4.5% की तेजी देखने को मिली। मॉर्गन स्टैनली ने शेयर का टारगेट 320 दिया। और खबर है अदानी ग्रुप ने चुकाया इस साल 75,000 करोड़ रुपए का टैक्स, जो कि पिछले साल से 29% ज्यादा है। और एक बड़ी खबर देखिए, चीन की एक ना और पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की टेंशन बढ़ गई। दरअसल एक्सपर्ट का यह मानना है कि अगर चीन पर पाबंदियां जारी रही तो ग्लोबल ईवी ट्रांजिशन को बड़ा झटका लग सकता है। कच्चे माल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे गाड़ियों के दाम में भी इजाफा यानी बढ़ोतरी हो सकती है। भारत में भी बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों ने चेतावनी दी है कि अगर ये संकट बना रहा तो उनका भी ईवी प्रोडक्शन अगले महीने जुलाई से पूरी तरह से ठप हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने जो हाल ही में चाइना पर कई पाबंदियां लगाई हैं, यूरोप में भी ऑटो पार्ट्स बनाने वाले कुछ कारखानों ने प्रोडक्शन रोक दिया। तो दुनिया भर में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल माहौल तो आगे देखने को मिल सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, रेल यात्रियों के लिए अपडेट आ रहा कि अब इस ऐप से तुरंत पकड़ में आ जाएगा टिकटों का फर्जीवाड़ा। एक तो रेलवे ने आदेश जारी किया, जो रेलवे का हर टीसी होता है टिकट चेकर, उनके स्मार्टफोन में ये मोबाइल ऐप होना जरूरी होगा। एम आधार ऐप को लेकर रेल मंत्री ने कहा कि तत्काल टिकट के लिए ई आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा और सभी रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ जो है ना, वो अब एम आधार मोबाइल ऐप अपने फोन में डाउनलोड करके रखेंगे, ताकि उनको QR कोड के जरिए जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, अभी एक दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि रेलवे भी ये नया नियम लागू कर चुका है। अब आम यात्रियों को तत्काल टिकट आसानी से मिलेगा, क्योंकि टिकट बुकिंग के शुरुआत के पहले 10 मिनट में सिर्फ आधार OTP के जरिए ही टिकट बुकिंग होंगे। तो इससे टिकट बुकिंग की कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी, ब्लैक वगैरह में टिकट बुक नहीं होंगे। ये देख सकते हैं आप रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ट्वीट भी। तो तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे की तरफ से ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद ही टिकट बुक होगा, है ना। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए भारतीय वैज्ञानिकों की एक नई पहल, अब किसी पर भी बिजली नहीं गिर पाएगी। वैज्ञानिकों ने एक कमाल का सिस्टम बनाया है, जो कि बिजली गिरने से 3 घंटे पहले ही चेतावनी दे देगा। ये सिस्टम इनसेट 3D सैटेलाइट का उपयोग करके बदलावों को भापेगा, बादलों की गतिविधियों को नोटिस करेगा और उसके बाद किस एरिया में बिजली गिरने वाली है उससे 3 घंटे पहले आपको अलर्ट मिल जाएगा। तो ये इंडियन साइंटिस्ट की एक बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए खबर आ रही, हजारों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली। DL और RC यानी ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अपडेट करने की समय सीमा को बढ़ा दिया। इनमें मोबाइल नंबर लिंक करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया। बिहार सरकार की तरफ से इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया। चलिए बड़ी खबर आ रही, बकरीद पर कुर्बानी के लिए आए बकरों की जान जैन समाज ने बचाई। 44 लाख रुपए खर्च करके 400 बकरे भी खरीदे। देखिए जैन समाज के लोगों की करुणा। और वहीं देखिए बकरीद को लेकर झारखंड में भी 5,500 अतिरिक्त जवानों की तैनाती रहेगी। संवेदनशील जिलों में विशेष सुरक्षा रखी जाएगी। वैसे कल देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा और इस मौके पर 7 तारीख को कल अधिकतर जगहों पर बैंक हॉलिडे भी रहने वाला। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में ही, है ना। और 8 को वापस संडे आ रहा, तो 7-8 2 दिन की लगातार छुट्टी हो जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अयोध्या राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर में विराजे राम भगवान। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी था, उनका 53वां जन्मदिन था। इस मौके पर उन्होंने अयोध्या में रामलला के दर्शन भी किए और राम मंदिर प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान के रूप में भी हिस्सा लिया। सीएम योगी ने अपने 53वें जन्मदिन पर पौधारोपण भी किया। सोशल मीडिया पर भी उनको कई बधाइयां मिली और ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में गुजरात सूरत के एक कारोबारी
कारोबारी ने हीरे के आभूषण भी दान किए। सीएम योगी बोले कि मोदी आधुनिक भारत के भागीरथ हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, अब भक्तों की अमरनाथ यात्रा और भी ज्यादा सुरक्षित होगी। ऑपरेशन सीवा में 58,000 जवान तैनात होंगे। श्रद्धालुओं को ले जाने वाले खच्चरों की भी टैगिंग की जाएगी। अगले महीने 3 जुलाई से 38 दिन की जो अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उसमें इस बार बहुत ही एडवांस सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। पहली बार अमरनाथ यात्रा के पहलगाम और बालटाल रूट पर जैमर लगाए जाएंगे। एडवांस AI CCTV कैमरे भी होंगे और 58,000 जवान भक्तों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे, क्योंकि हाल ही में जम्मू पहलगाम में जो वो घटना हुई थी, तो उसके बाद इस यात्रा की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन इस तरह के जोड़े भी परिवार बनाकर रह सकते हैं। एक केस की सुनवाई करते हुए समलैंगिक मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। वहीं दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज देखिए, सड़कों पर दौड़ेगी 200 इलेक्ट्रिक बसें। पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली में ये 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। वहीं देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान के साथ खड़े अजरबैजान को लगेगा बड़ा झटका। आतंकवाद पर भारत को मध्य एशियाई देशों का भी समर्थन मिला है। मध्य एशियाई देश जिसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान ने भी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को समर्थन दिया, जो कि मुस्लिम कंट्रीज होने के बावजूद इंडिया के साथ है अभी। वहीं देखिए एक और जासूस की बड़ी खबर, पंजाब के जसबीर के मोबाइल में 150 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। अफसरों और ISI एजेंट के भी ये नंबर हो सकते हैं। यूट्यूबर ज्योति के साथ फोटो की वजह से रडार पर आया ये, और अभी इसकी जांच चल रही है। और भारतीय सेना की एक नई पहल देखिए, अब और दूर तक वार कर सकेगी आकाश मिसाइल। DRDO लगाएगा दमदार फ्यूल टेक्नोलॉजी भी। आकाश मिसाइल की संरचना को बदलाव करके और एडवांस किया जा रहा है इसको, जिससे इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान समेत इन मुस्लिम कंट्रियों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और इन बैठकों में आतंकवाद का मुकाबला, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। और खबर आ रही, चुनाव आयोग ने लॉन्च किया डिजिटल इंडेक्स कार्ड सिस्टम, जिससे कि इलेक्शन की रिपोर्टिंग में और भी अब तेजी आएगी। यानी अब चुनाव के बाद आंकड़ों की रिपोर्टिंग और तेज होगी, फास्ट होगी, आसान होगी। चुनाव आयोग ने पुरानी मैनुअल प्रणाली को बदल दिया है। चलिए कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए। दिल्ली में बकरीद पर गाय और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाने के लिए एडवाइजरी जारी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में NIA ने 32 जगहों पर छापेमारी भी की है। वैसे जम्मू में जो नई ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही, इससे आप महज 4 घंटे में श्रीनगर से कटरा तक पहुंच पाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, इससे जम्मू की अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा होगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और खबर है, अगले हफ्ता पीएम मोदी से मिलेगी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी। खबर आ रही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड के भी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के वीजा पर रोक लगाई और इस आदेश पर साइन भी कर दिए हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने अब हार्वर्ड में विदेशी छात्रों के वीजा पर पूरी तरह से भी प्रतिबंध लगा दिया। 10-12 कंट्री के तो नागरिकों पर भी प्रतिबंध लगाया और अब स्टूडेंट के खिलाफ भी ये फैसला लिया और व्हाइट हाउस के इस ऑर्डर पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। चलिए खबर आ रही, 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए शुरू होगा प्लेसमेंट अभियान। दिल्ली सरकार की तरफ से एक नया निर्देश जारी किया गया है और स्टूडेंट के प्लेसमेंट यानी जॉब वगैरह को लेकर एक नया अभियान शुरू किया जाएगा। 900 स्कूलों में चल रहे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है स्टूडेंट को रोजगार और उद्योगों से जोड़ना है। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के सामान्य तबादले का आदेश जारी हुआ। शिक्षक और छात्र अनुपात के आधार पर शुरू होगी प्रक्रिया। वहीं यूपी में घायल, सारस और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट भी शुरू हुई। लखनऊ गोरखपुर मंडल को यह सुविधा मिली। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में स्टील की खपत में बीते 5 सालों में 84% की बढ़ोतरी देखी गई। 2024-25 में 48 लाख टन तक पहुंची स्टील कंजप्शन। चलिए खबर देखिए, एयरटेल और जियो के बाद अब स्टारलिंक को मिलेगा सेटकॉम लाइसेंस। दूरसंचार मंत्री की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। वहीं खबर है, क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत देश में लगेंगे 9 नए प्लांट। कृषि मंत्री ने बागवानी पर भी जोर दिया। और खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर हर राज्य और जिलों में चर्चा कराएगी भाजपा। जेपी नड्डा संभालेंगे इस नए अभियान की कमान। 9-10 जून को यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। वही देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ई-कॉमर्स, ब्लॉकचेन और डिजिटल भुगतान से बदल रहा व्यापार का तरीका। मध्य एशिया से नजदीकियां भी बढ़ेगी। और आने वाली जनगणना पर खबर देखिए, ये पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। 16 साल बाद जो ये 16वीं जनगणना जातीय होने जा रही है, इसमें 30 लाख गणना कर्मी लगेंगे। मकानों की गणना अगले साल अप्रैल से शुरू हो जाएगी। बाकी जातिगत जनगणना 2027 के अंदर शुरू होगी। मैंने आपको डिटेल बताई थी कल ही। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब शौक के लिए नहीं पहन सकेंगे BSF और भारतीय सेना के जवानों जैसे ड्रेस। सरकार की तरफ से सख्त नए नियम लागू कर दिए हैं। अब नई ड्रेस पूरी तरह से डिजिटल पैटर्न पर आधारित होगी। इसमें रंगों का खास ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि 50% खाकी, ग्रीन और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन होगा इस रेशियो में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद BSF के जवानों की सुरक्षा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। चलिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में कैदी बनेंगे बॉडी बिल्डर। सभी जेलों में खोले जाएंगे ओपन जिम। जेल मंत्री की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई पर्यावरण दिवस के मौके पर। वहीं खबर है, अब टाटा कंपनी आपके आईफोन की देखभाल करेगा। एप्पल और टाटा ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप डील साझेदारी हुई है, जिसके तहत एप्पल प्रोडक्ट्स की रिपेयरिंग मजबूत करने पर अब टाटा जोर देगा। चलिए खबर आ रही कि दुनिया में छाएगा UPI का रुतबा। वीजा पर गाज गिरने वाली है। जहां वीजा से दुनिया में रोजाना 64 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं, वहीं UPI ने जून 2024 में रोजाना 65
66 करोड़ से भी ज्यादा लेन देन का रिकॉर्ड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपीआई ने वीजा को भी टक्कर दे दी है। अकेले भारत में ही हालात देखिए आप, है ना। चलिए खबर देखिए, भारत का डिजिटल फोरेंसिक मार्केट वित्त वर्ष 2030 तक 11,829 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्रियों ने प्लास्टिक प्रदूषण रोकने का भी आह्वान किया। मध्य प्रदेश में साइबर अपराध पीड़ितों को बड़ी राहत मिली है। ठगी की सूचना देने पर खुद कॉल करेगा कॉल सेंटर भी। 1930 हेल्पलाइन सिस्टम में एमपी में बड़ा बदलाव किया गया है। और खबर देखिए, लक्षद्वीप में स्कूली पाठ्यक्रम से हटाई गई अरबी और महल जैसी भाषाएं। केरल के मंत्री ने प्रशासन के फैसले का विरोध भी किया। और वैसे हिंदी भाषा को लेकर भी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर खबर देखिए, राज ठाकरे बोले कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी और इंग्लिश पढ़ाई जाए। सरकार लिखित में आदेश जारी करे कि हिंदी अनिवार्य नहीं है, वरना हम आंदोलन करेंगे। अब देखिए आखिरकार हिंदी के विरोध में खुलकर सामने आए राज ठाकरे, बोले कि पहली कक्षा से केवल मराठी और अंग्रेजी ही पढ़ाई जाए ऐसा। चलिए खबर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। वहीं लद्दाख के नेताओं ने नए नियमों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का मुद्दा अब भी अधूरा है। हाल ही में आरक्षण वगैरह को लेकर जो लद्दाख पर केंद्र सरकार ने फैसला लिया उसके बाद अब ये मांग की जा रही है। और अपडेट है कि भूटान में अंतर्राष्ट्रीय अचीवर्स अवार्ड 2025 समारोह का आयोजन 15 जून को होगा। एक दुखद घटना देखिए, राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर की पत्नी की साइलेंट अटैक से मौत हुई। जयपुर में रात को खाना खाकर सोई थी, सुबह उठी ही नहीं। वहीं हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब निःशुल्क पर्ची बनाने का सिस्टम खत्म हुआ। 10 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा। खबर है, अब दिल्ली एनसीआर की औद्योगिक नगरी क्राइम फ्री होगी। सीपी ऑफिस और थानों से डायरेक्ट नजर रखी जाएगी। कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे। और एक भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, स्पेन में भी लॉन्च किया गया अमूल डेयरी दूध का ब्रांड। बाजार में शुरू हुई आपूर्ति भी। और खबर देखिए, उत्तराखंड में अब बददुआ का डर दिखाकर ठग नहीं पाएंगे किन्नर। पुलिस संघ मिलकर एक नया प्लान बनाया जा रहा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले नायकों को अब पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम राशि 50 लाख रुपए तक रखी गई है। इन्फोसिस फाउंडेशन की तरफ से एक नई पहल की जा रही है। अगर आप भी इस पहल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इन्फोसिस के इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश को साल 2030 तक बनाया जाएगा प्लास्टिक मुक्त। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया और लोगों से भी अपील किया पर्यावरण दिवस के मौके पर कि आप भी जितना हो सके प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। वहीं खबर आ रही, अमर ज्योति चिटफंड घोटाले के मामले में 4 एजेंट को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ भी चल रही है और 76 और एजेंटों की तलाश भी है। उत्तर प्रदेश बदायूं का ये मामला है जिसमें कई लोगों के साथ निवेशकों के नाम पर ठगी की गई। और खबर है, उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग ने फिर से बढ़ाया एजमा। 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे बिजली कर्मचारी। एजमा कानून लागू कर दिया है ना। वहीं देखिए दोस्तों, बंद कमरे में अमेरिकी अधिकारियों से चर्चा होने जा रही है। 9 जुलाई इसकी डेडलाइन रखी गई है। भारत यूएस के बीच ट्रेड डील पर बड़ा ऐलान होगा। और खबर है, एम्स दिल्ली में अब मरीजों और उनके साथ वालों को ठहरने में दिक्कत नहीं होगी। नए प्रतीक्षालय का भी उद्घाटन किया गया। झारखंड सरकार की नई पहल देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों के लिए अच्छी खबर है। हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एक तो झारखंड कैबिनेट ने गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए स्पेशल विधेयक को मंजूरी दी, जैसे कुरियर बॉय हो गया, टैक्सी ड्राइवर हो गया, ओला उबर कैब ड्राइवर वगैरह। तो उनके लिए सरकार ने फैसला लिया कि ऐसे कर्मचारियों को झारखंड सरकार की तरफ से कई अन्य फायदे दिए जाएंगे। डिटेल आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों, झारखंड सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में कुछ और अन्य फैसले लिए गए जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही, नरेंद्र मोदी फिर से बिहार आ रहे हैं। जनसभा से राज्य को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे और पीएम से पहले 5 दिन पहले मतलब अमित शाह भी बिहार का दौरा करेंगे। 20 जून को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार सिवान आ रहे हैं और इससे पहले 15 जून को सीतामढ़ी में अमित शाह का दौरा होगा। और खबर आ रही, बिहार में 2.5 साल में स्क्रैप के लिए आए 1611 वाहन। अब सरकार का कहना है कि नई गाड़ी खरीदने पर आपको टैक्स में भी छूट मिलेगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी को बिहार सरकार ने फिर से बढ़ाने का ऐलान किया है। चलिए खबर देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। पहली बार ऐसी ट्रेन से रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा पर जाएंगे प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक। खबर है, ब्रसेल्स में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को राष्ट्रीय नीति के रूप में इस्तेमाल के लिए भी उजागर किया। वहीं खबर है, राहुल गांधी का सरेंडर वाला बयान पाकिस्तान में हेडलाइन बना। किरण रिजिजू ने दी सीमा ना पार करने की सलाह। और खबर है, इटली के उप प्रधानमंत्री ने भी पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना की है। वहीं खबर आ रही, फिर होगी भारत अमेरिका के बीच ट्रेड वार्ता। इस वार्तालाप के लिए अमेरिका की एक टीम भी भारत पहुंच चुकी है और दोनों देशों के बीच अब परसों 8 जुलाई को ये बातचीत वार्तालाप फिर से होगी, है ना। चलिए खबर आ रही, डीबीटी पूरे भारत में 188 स्वच्छता गतिविधियों के साथ स्वच्छता पखवाड़ा 2025 भी मनाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ये नई पहल है। और हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना भी। वहीं भारत की पहली त्रिसेवा अखिल भारतीय नौकायन टीम ऐतिहासिक सेशेल्स यात्रा से लौटी। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ी। भोपाल के 3 समेत 17 नए केस आए पूरे राज्य में। अब सरकारी अस्पतालों में RT-PCR जांच भी ठप पड़ी है, तो सरकार ने सक्रियता बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी देखिए, नया कोविड वेरिएंट स्मोकर्स और डायबिटीज पेशेंट के लिए खतरनाक हो रहा है, क्योंकि उनके फेफड़ों पर ज्यादा असर कर रहा है। जांच में खुलासा हुआ है। और खबर है, छत्तीसगढ़ में सब स्टेशन ऑपरेटरों को मिलेगा 10 लाख
का दुर्घटना बीमा भी है। आखिरकार ठेका कर्मियों की मांग पूरी हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में बिजली कर्मचारियों को भी 10 लाख का ये इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। और देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चंबल नदी को 1551 फीट लंबी चुनरी ओढ़ाई। बोले कि कुछ लोग 18 डिग्री पर एसी चलाकर कंबल ओढ़कर सोते हैं, वो दूसरों को गर्मी दे रहे हैं। पर्यावरण दिवस के मौके पर भजनलाल शर्मा ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया। और यूपी लखनऊ में देखिए, सीधे दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों की सैर करने का मौका है। 7 जून से चलेगी भारत गौरव ट्रेन, जो कि आपको तिरुपति, रामेश्वरम और कन्याकुमारी के दर्शन कराएगी। लखनऊ से शुरू होगी है। ज्यादा जानकारी आप IRCTC के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ना। वहीं दोस्तों, लखनऊ में कल ईद उल अजहा के मौके पर भी रूट डायवर्जन वगैरह रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर गाइडलाइन भी जारी हुई है। और खबर है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि अस्पतालों में पर्ची पर शुल्क अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सचिव ने तो 10 रुपए शुल्क लेने के आदेश दिए हैं। तो जयराम ने शुल्क और कर्ज की सरकार बताया, तो अभी ये कंट्रोवर्सी भी चलने लगी है। वही देखिए, हिमाचल में मानसून से पहले ही डैम यानी बांध वगैरह भरने लगे, इतनी तेज बारिश हो रही है। और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर अपडेट आ रहा दोस्तों। अब तक 83 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 38 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ा। 74 मौतें स्वास्थ्य खराब के कारण हुई। चलिए खबर देखिए, बिहार को मिली ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि। बाढ़ थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई का ट्रायल रन भी सफल रहा। वहीं झारखंड में पर्यावरण और विकास का संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया सिरम टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन। और बकरीद को लेकर मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने भी एडवाइजरी जारी की। कहा कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करें और सोशल मीडिया पर वीडियो भी न डालें। ये देख सकते हैं आप जारी प्रेस नोट भी। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का आंदोलन जारी है। 10 जून को जिला और 13 जून को संभागीय धरना देंगे। अब कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। SSC CHT यानी संयुक्त हिंदी अनुवादक भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी हुई। 437 पदों के लिए 26 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। और वहीं देखिए, हरियाणा की हिंदी शिक्षकों के चुनाव की परीक्षा में गलतियों की भरमार देखी गई। अब अभ्यर्थियों के विरोध के चलते परीक्षा को भी रद्द किया गया। और देखिए, झारखंड में भी JTET में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु में अब 8 वर्ष तक की छूट मिलेगी। नियमावली में यह बड़ा बदलाव किया गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में, है ना। और वही देखिए दोस्तों, DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में PG और BTech में दाखिले की अंतिम तारीख बढ़ी। अब आप 9 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए, इजराइल ने गाजा निवासियों को उत्तर की ओर न जाने की चेतावनी दी। अब तक 4000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। जो गाजा इजराइल जंग चल रही है ना, उसमें है। वहीं इधर अमेरिका ने भी गाजा में सीजफायर प्रस्ताव पर वीटो लगाया और कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का हक है। दुनिया के 14 देशों ने जंग रोकने के लिए भी वोट किया। और इधर पाकिस्तान में देखिए, अहमदिया मुसलमानों के ईद मनाने पर भी पाबंदी लगाई गई। 5 लाख रुपए के जुर्माने की भी धमकी दी पाकिस्तान सरकार ने। देखिए कितना अटपटा फैसला लिया है। और चलिए दोस्तों, अंत में अपन आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, कन्या राशि वालों की नौकरी में रुकावटें दूर होगी। और मकर राशि वालों को भी आज शेयर मार्केट वगैरह में अच्छा फायदा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार के IPL मैच में आपके हिसाब से सबसे बेस्ट परफॉर्मर खिलाड़ी कौन सा रहा है। कमेंट करके बताइए उस प्लेयर्स का नाम। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।